शिया रुओ रुओ, क्या तुम अंधी हो? माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो, सच में मेरा ऐसा इरादा नहीं था। नाटक बंद करो। माफ करना, मुझे बहुत अफसोस है। तुमने इस ड्रेस पर कुछ गिरा दिया है, क्या तुम इसकी कीमत चुका भी पाओगी? क्या चल रहा है? क्या? दरअसल मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। उन सभी त्रासदियों के होने से पहले तो शिया रोरो को हरा न पाने की वजह यह है कि यह दुनिया दरअसल एक कैंपस रोमांस नॉवेल है। शिया रोरो हीरोइन है, गरीब पर खूबसूरत। हालांकि उसकी जिंदगी की शुरुआत बहुत खराब थी। एक शराबी बाप के साथ और एक कमजोर सौतेली माँ के साथ। उसने अपनी मेहनत से एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लिया। और उस लड़के की क्लासमेट बन गई। वह लड़का शी यान हुआई एक प्लेबॉय है, घमंडी और ठंडा, टॉप टियर अमीर घराने में पैदा हुआ। उसकी एक फियांसी है उसी लेवल के परिवार से। ऐसा गोल्डन बॉय उस लड़की के प्यार में पड़ गया और उसका वफादार पपी बन गया। कमाल की कहानी है। काश मैं वह बदकिस्मत फियांसी न होती। मेरी भूमिका बस एक स्टेपिंग स्टोन थी उनकी लव स्टोरी में। मैं एक अमीर वारिस थी, लेकिन क्योंकि मैं उस लड़की को परेशान करती रही, उस लड़के ने मुझे सबक सिखाया। आखिरकार लिन परिवार दिवालिया हो गया। मैं इतनी गरीब हो गई कि सिर्फ किराए के कमरे में सस्ता टेकआउट खा सकी। आखिरकार पड़ोसी के यहाँ गैस लीक होने की वजह से मैं जवानी में ही मर गई। यह सब आज से शुरू हुआ था। मेरी बिल्कुल नई ड्रेस खराब हो गई। मैंने वही गुस्सा कर दिया। शी यान हुई ने शिया रोरो का बचाव किया। उसी वक्त से शिया रोरो ने मुझे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया, मेरी जिंदगी के हर हिस्से में दखल देते हुए। हम सब क्लासमेट हैं, तुम उसे इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? मोनीटर लिनवू, अरे लिनवू, तुम कितनी बेवकूफ हो इन दो नोबडीज के लिए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। उसने मेरी ड्रेस बर्बाद कर दी। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हारी यह कर्जदार हूँ, मैं चुकाऊंगी। चूँकि हम क्लासमेट हैं, मैं तुम्हारे लिए इसे राउंड ऑफ कर दूंगी। $9 लाख। 9 लाख? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बस इसलिए कि मैं गरीब हूँ। तुम्हें बस चुप रहना चाहिए। इसका कुछ लेना देना नहीं तुमसे। यह पहली बार है उसने मुझसे इस अंदाज में बात की है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकती हो। मैं तुम्हें 2 दिन दूंगी। सोमवार को स्कूल शुरू होता है। मैं तुम्हें अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दूंगी। एक बार सच में गरीब रह चुकी हूँ तो पता है पैसा कितना जरूरी होता है। हाँ। शू जिंगवांग, गाड़ी रोको। शू जिंगवांग हमारे साल का टॉप टैलेंट। वह शिया रोरो का उदास, ठंडा और जुनूनी सौतेला भाई भी है जिसकी लुक्स हीरो से टक्कर लेती हैं। मेरी पिछली जिंदगी में शिया रोरो से नफरत की वजह से मैं अक्सर उसे परेशान करती थी और उसने सब सह लिया। मैंने सोचा था कि हमारा वही तक का सिलसिला रहेगा, लेकिन फिर वो दिन आया। चीयर्स। जन्मदिन मुबारक। पियो, पूरा पियो। शिया यानहुई के 2nd ईयर के बर्थडे पार्टी में शिया रोरो और मैंने गलती से मिलावटी शराब पी ली। वह शिया यानहुई की बाहों में गिर गई, जबकि मैंने शू जिंगवांग को पकड़ लिया। उस रात मेन कपल का रिश्ता गरमाया। उन्होंने साथ सोया। लिनवू, मैं कौन हूँ? बकवास बंद करो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। नहीं होगा। आह, उस सुबह मैंने बहुत कुछ दर्दनाक कह दिया। मैं जिम्मेदारी लूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कल रात बस मानो कुछ हुआ ही नहीं और किसी को मत बताना। अब से ऐसा बर्ताव करे जैसे हम कभी मिले ही नहीं।
बाद में मेरे परिवार का पतन हो गया, जबकि शू जिंगवांग मशहूर हो गया। हम सच में फिर कभी नहीं मिले। चलो अंकल डिंग। खैर, इस जन्म में हमारे बीच शायद और कोई उलझन नहीं होगी। लिन वू। रुको रुको रुको। मेरे बेवकूफ बेहद बीमार प्यार में पड़े हुए छोटे भाई फिर से दरवाजे का मैट बन रहे हो। माफ करना, खूबसूरत। हमारे सी भाई का दिल तो किसी और पर है, कोई कांटेक्ट इन्फो नहीं। तुमने अपना दिल किसको दे दिया है? तुम्हें क्या? तुम्हारा यह अंदाजा क्या है? अरे सी, भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। यही है मेरा अंदाज। तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? डोरमैन बन रहे हो क्या? तुम्हें बाहर निकाल दिया गया? रुको जरा ठहरो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। मुझे ढूंढने? हाँ। मुझे ढूंढने क्यों आई? तुम्हारी मदद करने, श्री यान हुआई के पीछे भागने में। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आई थी। ये जगह तो महंगी है। मेरे पिछले जन्म में मुझे बस इतना पता था कि लिंसी ने खुद को छोड़ दिया था, दिन भर गुंडों के झुंड के साथ घूमता रहता था। लेकिन अब लगता है इसका यह छोटा भाई बस अजीब कपड़े पहनता है। असल में यह काफी ईमानदार है। चलो मेरी तरफ से ट्रीट। अरे सी भाई, मुझे लगता है ये लड़की उस हेवेंसी या जो भी है उससे कहीं बेहतर है। इसकी टेस्ट खराब है और अब ये खुद को ही बुरा भला कह रहा है। इस रेस्टोरेंट का खाना काफी अच्छा है ना? लिंसी, तुम सच में एक आज्ञाकारी कुत्ते हो। तुमने असल में गलियारे में आधे घंटे से ज्यादा समय बिताया। तुम बेशर्मी से विंसी को परेशान कर रहे हो। यह उत्पीड़न है। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम खुद को कौन समझते हो? लिंसी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इस समय मेरा दिमाग पढ़ाई में है। तुम मुझे प्रेशर महसूस करवा रहे हो। मेरे पिछले जन्म में लिंसी ने हेवेंसी को डिजाइनर बैग खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। डिजाइनर बैग घाव में इन्फेक्शन हो गया और बिगड़ गया और वह जवानी में ही मर गया। एक्सक्यूज मी। वह लड़की कौन है? लिंसी की एक और प्रशंसक? जैसा मैंने सोचा था, हर बार वह बाहर वालों का साथ देती है। 7वीं कक्षा में वापस श्री यान हुआई और मेरी लड़ाई हो गई थी। उसने कारण नहीं पूछा, बस मुझे डांटा जैसे कल ही दुनिया खत्म होने वाली हो। उसका अपना छोटा भाई उसके लिए कुछ भी नहीं है। हेवेंसी, मुझे पूछने दो, क्या लिंसी का तुम्हारा पीछा करना तुम्हारे लिए बोझ है? वह मेरे लिए बोल रही है। सॉरी, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। इतना सीधा सवाल और तुम इसका जवाब नहीं दे सकती? हेवेंसी ने लिंसी से कई तोहफे स्वीकार किए हैं। बेशक वह लिंसी के सामने यह कबूल नहीं करेगी कि यह एक बोझ है, लेकिन सबके सामने कहना कि यह बोझ नहीं है उसकी पहले की बातों के उलट है। फिर तुम हमें बताओ, क्या तुमने यह ड्रेस जो तुमने पहनी है खुद खरीदी है? लिंसी हर बार उसी के चक्कर में फंस जाता है। वह मेरी जरूर पीठ ठोकेगा। हाँ, यह ड्रेस पिछले हफ्ते ही बिक गई थी। राजधानी के किसी भी स्टोर में यह नहीं है। तुम्हें यह कैसे मिली? हेवेंसी क्लास में सबको बता रही है कि वो कोई सोशलाइट है। क्या वो नाटक कर रही है? मैंने इसे खुद खरीदा है। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी आक्रामक क्यों हो रही हो? वह बस ऐसे ही बात करती है। तुम इसे आक्रामक क्यों बता रहे हो? कुछ और बना रहे हो। अच्छा बच्चा, कम से कम तुम उसकी पीठ ठोकना तो जानते हो। तुम अभी भी बिल्कुल बेकार नहीं हो। तुम असल में हो कौन? मैं लिंसी की बहन हूँ। यह ड्रेस सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए फ्री ऑर्डर में उपलब्ध है जिनका सालाना खर्च 1 करोड़ युआन से ज्यादा है। तुम्हारे घर में इतने पैसे हैं, मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं पता चला? 1 करोड़? हाँ, लिंसी ने मुझे ये ड्रेस दी है, पर मैंने कहा था कि मैं उसे पैसे लौटा दूंगी। तो लिंसी ही अमीर है। पैसे लेना मत भूलना। असल में उसे मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है।
अगली बार जब अपने कर्जदार से बात करो तो इस अंदाज में मत बोलो, जानू। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सुनो, मैं तो एक सिंह हूँ, पर क्या तुम भी नहीं हो? हूँ। शी यानहुआई का दिमाग शायद थोड़ा खराब है और उसकी पसंद भी बेकार है, पर वह हॉट है और अमीर भी। तुम्हें हो वेंसी में क्या दिखता है? कि वह झूठी है या कि वह डींग मार है? वह मेरे साथ अच्छी है और वह मेरी देखभाल करती है, बस इतना ही काफी है। मैंने सोचा था कि लिंसी बस हो वेंसी को समझ नहीं पा रहा है। पता चला कि उसे बस थोड़ा प्यार चाहिए। सी गे वू जी के स्कूल में पढ़ती हैं? हुआ गुआंग इंटरनेशनल। क्या यह वांग गे के स्कूल जैसा ही नहीं है? वांग गे? कौन सा वांग गे? मैंने उसका जिक्र सी गे से पहले किया था। वह मेरा पड़ोसी है, एक सुपर जीनियस स्ट्रेट ए स्टूडेंट। उसे मुफ्त रहना, खाना और ट्यूशन मिलता है। खुद स्कूल से निकलने के बाद से मैं कभी वापस नहीं आया इस जगह। मैं तो बस एयरपोर्ट लाउंज में कुछ मिनट आराम कर रहा था। मैं 18 साल का कैसे हो गया? आंख खुलते ही इस समय लिन वू अभी जिंदा है। वह अभी यहीं है। फिजिक्स, तुमने तो मुझे बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। बचाओ। फिजिक्स का वर्कशीट किसने पूरा किया है? मुझे एक कॉपी भेज दो प्लीज। मुझे भी शामिल करो। गुरुजी को सलाम। गुरुजी को सलाम। जब मैं पूरा कर लूंगा तो तुम लोगों को भेज दूंगा। वह तो एक ड्रामा किंग है। कोई मेरी मदद करो प्लीज। ये लोग, इनमें से किसी के भी मेरे से बेहतर ग्रेड नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस ड्रामा किंग का वर्कशीट कॉपी करने के बजाय मैं तो शू जिंगवांग का कॉपी करूंगी। समझ गया। तुमने मुझे गलती से ऐड किया क्या? नहीं। वह जवाब क्यों नहीं दे रहा? शू, क्या मैं तुम्हारा फिजिक्स का वर्कशीट देख सकती हूँ? और अब वह फिर गायब हो गया। क्या गधा है। शी यानहुआई से भी ज्यादा ड्रामेबाजे। शुक्रिया। फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ का क्या? फिर भी मुझे पढ़ाना होगा। कुछ भी नहीं आता। वह इतना बेसब्र है। लो, तुम्हारा पसंदीदा ब्लूबेरी मफिन।
तो यह वाला शी यानहुआई के लिए है। शी यानहुआई सिर्फ गंदगी खाने के लायक है। लिन वू, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे केक पसंद नहीं, खासकर स्ट्रॉबेरी केक। तो चलो लंच करने चलते हैं। अरे देखो, मिस लिन फिर से रिजेक्ट हो गई। उनकी सगाई तो है, यह तो नॉर्मल है। नॉर्मल क्या, बकवास है। मेरे ख्याल से तुम उस लिन वू से कहीं ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारा व्यक्तित्व भी बेहतर है। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? शी यानहुआई इतना घमंडी है। यह केक तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी तारीफ खुद मत करो। तुमने क्या कहा? नखरे दिखा रही है। शू जिंगवांग, लो एक शुक्रिया का तोहफा। कल होमवर्क के जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। तो तुम मेलंकोली स्वीटी हो। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम्हें पता होता कि यह मैं हूँ, क्या तुम फिर भी मुझे अपनी वर्कशीट कॉपी करने देते? अच्छा कोई बात नहीं, भूल जाओ मैंने पूछा था। हाँ, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। चलो चलते हैं। लिन वू, वो यह है शेन मिंगलो। मेरे पिछले जन्म में लिन परिवार के बिखरने के बाद वही एक थी जिसने मेरा साथ दिया। अच्छा हाँ, मिस लिन भी बाकियों जैसी ही हैं। वह मुझे नीची नजर से देखती हैं। अरे शेन मिंगलो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नीचा नहीं समझती। मैं बस एक पल के लिए ध्यान भटक गई थी। मुझे पता था कि तुम उनसे अलग हो। वैसे तुमने जू जिंगवांग को वह छोटा केक क्यों दिया? तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसे केक दिया? किसी ने फोटो खींची और फोरम पर डाल दी। वह केक तो कुछ ऐसा था जो जिये शेन को नहीं चाहिए था। जू जिंगवांग बस कचरा पात्र था। जदिए यानहुआई में ऐसा क्या खास है? वह इतना दिखावटी है। स्कूल का कोई भी लड़का उससे बेहतर है। जल्लू जिंगवांग अभी गरीब हो सकता है, लेकिन वह एक छिपा हीरा है। वह जरूर वापसी करेगा। यही स्वयं निर्मित आदमी की असली कीमत है। जरिए यानहुआई, जो बस अपने पिता की छाया में चलता है, कैसे तुलना कर सकता है? वह तुलना के लायक भी नहीं है। क्यों? तुम खुद ही अंदाजा लगाओ। क्या चाहिए? यह रवैया क्या है? चलो हमारा परिचय करा दो। यहाँ कौन सी मिल्क टी मिलती है? वो पॉपुलर है। मैं जानती हूँ यह सब। अरे लगभग भूल ही गई थी। जब मैं बेवकूफ हुआ करती थी तो मुझे उसे परेशान करने में मजा आता था। अम्मा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी दोस्त को शायद कुछ गलतफहमी हुई है। परिचय की जरूरत नहीं है। बस आपकी स्पेशल मिल्क टी के 2 गिलास प्लीज। बदमाश। मुझे माफ कर दो। सब मेरी ही गलती है। मिल्क टी। चमेली की खुशबू। यही खुशबू उसने अपने दोनों जन्मों में बिखेरी थी। हमेशा यही खुशबू। यह चमेली ही है।
पर यह उसकी खुशबू नहीं है। इसमें से कुछ भी उसकी खुशबू नहीं है। अरे चलो घर चलते हैं, मैथ और फिजिक्स मुझे मार डालेंगे। ठीक है। हेलो, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। अंकल डिंग पुलिस स्टेशन गए हैं। क्या हुआ मिस? मेरे पिछले जन्म में पापा के जेल जाने के बाद सारे पुराने स्टाफ को निकाल दिया गया था, सिवाय आपके, अंकल डिंग। आप तुरंत मेरे अंकल के लिए गाड़ी चलाने लगे। अंकल डिंग, आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरे पिछले जन्म में अंकल डिंग ने लिन किंगयुआन के साथ मिली भग की और लिन परिवार की सारी दौलत हड़प ली गई। फिर उन्होंने मुझे अपने यहाँ रखने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि मैं शादी करूं एक ऐसे आदमी से जो मुझसे 30 साल बड़ा था। मैं भाग नहीं सकी, माँ ने ही मुझे बचाया था, लेकिन उन्हें एक मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया। इस बार मैं जरूर हमारे परिवार की किस्मत बदल दूंगी। अरे सी, देखो तो कौन आया है। चलो घर चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम सच में आओगी। लिंसी और मैं पहले इतने करीब थे, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि उसका गेम खेलना बचकाना है और सुपरमार्केट जाना बोरिंग है। वो सब कुछ दरअसल सिर्फ इसलिए था क्योंकि शी यानहुआई ने एक बात कही थी। शी यानहुआई, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? मैं तुम पर ध्यान क्यों दूं? क्लास में तुम ही एक हो जो मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत रखती हो। मेरा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी से जल्दी चली जाऊं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने वादा किया था आसी से कि मैं उसके साथ फ्राइड चिकन खाने जाऊंगी। तो जाओ अपने भाई के पास, मेरे पास मत आना, नाटकीय बेवकूफ। पहले मैं अंधी रही होंगी जो मुझे उस जैसे किसी पर भी क्रश आ गया, तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। क्या तुम सच में शी यानहुआई को पसंद नहीं करती? हाँ, मुझे अब वो पसंद नहीं है। शू जिंगवांग जी, क्या हाल है? अरे फोरम पर जो कहते हैं उस पर यकीन मत करो। वो छोटा केक तुम्हारे लिए खरीदा गया था, शी यानहुआई के लिए नहीं। भाई आ। ये पहली बार है जब उसने मुझे चुना है। वो तुम आ गई। आंटी और शाओ हुई तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, बिन मांगी मेहरबानी हमेशा किसी मकसद से ही होती है। ये तो हास्यास्पद है सच में कि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उसके पीछे इतनी लगन से भागते हुए बिताया और उसकी माँ की मीठी बातों ने इसमें कोई छोटी भूमिका नहीं निभाई। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि वो मेरी अपनी माँ से भी ज्यादा करीब है। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में जिस दिन लिन परिवार दिवालिया हुआ, मैंने बारिश में उससे गिड़गिड़ाई और उसने दरवाजा तक नहीं खोला। अरे वो क्या तुम अब भी नाराज हो? यानहुआई ने खास तौर पर वो हार खरीदा है जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये हार पसंद है? जैसा मैंने सोचा था, लिनवो ने शू जिंगवांग को वो केक दिया, बस मेरा ध्यान खींचने के लिए। माँ, हमें चलना चाहिए। तुम्हें अब वो पसंद नहीं है। इस आधे खाए संतरे से ही पता चलता है कि श्रीमती जियांग कितनी हैरान है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में कितनी मूर्ख थी जो मैंने सोचा कि श्रीमती जियांग मुझसे प्यार नहीं करती थी। वैसे भी उसे मैं पसंद नहीं हूँ, तो फिर मैं उसे मनाने की कोशिश क्यों करती रहूं? जब तक तुम समझ गई हो, ये शादी तो पहले से ही शी परिवार की मांगी हुई चीज थी। तुम जितना चाहो नखरे दिखा सकती हो और शी यानहुआई को बस सहना चाहिए। आखिर माँ के साथ ऐसा क्या हुआ?
जो उसे हमारे साथ रहने से इतना डर लगता है? फिलहाल सबसे जरूरी चीज मेरा होमवर्क है। क्या मेलनकोली स्वीटी वहां है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वाकई में वो एकदम सही जोड़ी है। भाई, क्या बात है? क्या तुम लिनवू को डेट कर रहे हो? आंटी, मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या आप मेरी माँ बन सकती हैं? चिंता मत करो, मेरे पापा कभी किसी को नहीं मारते। आप दोनों निश्चित रूप से जिएंगे एक खुशहाल जीवन। इतना ना शुक्रा मत बनो। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पापा कभी किसी को नहीं मारते? अगर मैं सच बोलूँ तो मेरी माँ नहीं रहेगी। जिंगवांग, याद रखना आना अहुआई और मेरी सगाई की पार्टी में। क्या तुमने जानबूझकर उसके अंतिम संस्कार के दिन सगाई रखी? बाहर जाओ। बाहर जाओ। यह कैसे संभव है? उसका दबाव ऊंचे पद वाले व्यक्ति जैसा है। क्या यह तुम्हारा मामला है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम कहते हो कि यह सामान्य है, लेकिन अंदर से तुम स्पष्ट रूप से परवाह करते हो। माँ, जिंगवांग ने अभी मुझ पर चिल्लाया। कोई बात नहीं, रो। श्याओ वांग का स्वभाव ठंडा है। वो हमेशा से ऐसा ही है, तुम ये जानते हो। क्या मेलनकोली स्वीटी यहाँ है? लिनवू शायद मुझसे नफरत करती है, लेकिन कल उसने मेरा होमवर्क कॉपी करने को कहा, आज सुबह मुझे केक दिया और आज रात मुझे खुद का बखान भी किया। वह पुनर्जन्म ले चुकी है। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? शुक्रिया मेलनकोली स्वीटी। जब भी मैं पहले शी यानहुआई से उसका होमवर्क कॉपी करने को कहती थी, वह हमेशा बड़ा नाटक करता था, फिर देता था। शू जिंगवांग तो लगभग एक फरिश्ता है। मैं तो उसे परेशान भी करती थी। उस जैसा टॉपर जो बिना एक शब्द कहे जवाब सौंप देता है, मैं उस पर हाथ कैसे उठा सकती थी? कुछ होमवर्क कॉपी करना चाहते हो? अरे यह तो शी यानहुआई है। मुझे लगा शू जिंगवांग के दिमाग के दो हिस्से लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे उन लोगों से नफरत है जो बस एक सवाल या निशान भेजते हैं। होमवर्क खत्म करना कितना अच्छा लगता है। आ गया वीडियो गेम्स। हर बार जब उसे लगता है कि मेरा मूड खराब है, लिन वो धैर्य से मुझे समझाती है। लिन वो, उसने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। वह कर क्या रही है? जैसा मैंने सोचा था।
शिया रुओ रुओ। मेरे घर के नीचे एक नई मिठाई की दुकान खुली है, तो चलो अभी चलते हैं, स्कूल के बाद चलेंगे। हम तो यह सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए था। सहपाठी लिनवू, यह मेरी सीट है, क्या आप हट जाएंगी? क्या संयोग है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? मुझे नहीं लगता हम इतने करीब हैं कि तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, कृपया हट जाइए। लिनवू, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, लोगों को सिर्फ इसलिए परेशान मत करो क्योंकि तुम्हारा परिवार अमीर है। क्या तुम शिया रुओ के बॉयफ्रेंड हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, क्या तुम शिया रुओ के बॉयफ्रेंड हो? बिल्कुल नहीं, अफवाहें मत फैलाओ। क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो, तो हमारा मामला, तुम्हें हंगामा करने का क्या हक है? लिनवू, मुझे पता है तुम्हें आमतौर पर मुझसे दिक्कत है, लेकिन कृपया अपनी नाराजगी किसी ऐसे पर न निकालो जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ठीक है, तो मैं तुमसे बात करती हूँ। 2 दिन पूरे हो गए हैं, क्या तुमने मेरे $9 लाख तैयार कर लिए हैं? तुम सच में मांग रही हो? बिल्कुल, ये सिर्फ $9,000 नहीं है। लिनवू, तुम्हें पता होना चाहिए कि दया कब दिखानी है। तो फिर तुम ही उसके लिए अदा क्यों नहीं कर देते? वैसे भी वह इतना पैसा देने की हालत में नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम ही अदा करो। मैं आज रात तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, मुझे अपने बैंक का डिटेल भेज दो। यंग मास्टर जी, इतने हैंडसम और इतने दयालु। चलो चलते हैं। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छी खबर सच में कदमों में उछाल ला देती है। यहाँ तक कि यह होमवर्क भी अब कुछ क्यूट सा लग रहा है। छोटे होमवर्क, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अरे, अब कोई मेलनकोली स्वीटी नहीं? शू जिंगवांग ने अभी जो कहा, कुछ दयनीय सा लगा। लेकिन होमवर्क कॉपी करना कोई लंबे समय का हल नहीं है। मैं एग्जाम में तुमसे कॉपी तो नहीं कर सकती ना? हाँ? अच्छा, समझ गया। फिर गुड लक। हम्मा, क्लास के बाद झपकी लेते वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। गणित के टीचर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। अरे, क्लास रेप। टीचर ने बताया क्यों बुलाया है या फिर किस बारे में है? कल रात जो टेस्ट दिया था तुमने, उसका रिजल्ट आ गया है। बस इतना कहूंगा कि नंबर दिल छू लेने वाले हैं। किस बेवकूफ का होमवर्क कॉपी किया तुमने? खुद किया था। इस बात की हंसी आ रही है। मैं हंस नहीं रहा था। मैंने देख लिया। ओह, शायद ये मेरे मुंह के कोने का ये छोटा सा ट्विच है। इतने साल पढ़ाने के बाद तुम जैसे स्टूडेंट्स कभी नहीं देखे। जो स्टेप्स मैंने अभी समझाए, समझ में आ गए ना? आ गए। अच्छा, फिर कभी समय निकालकर शू जिंगवांग को समझा देना। अच्छा, ठीक है। आज डिंग अंकल ने छुट्टी ली है। माँ चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं। मुझसे दूर रहो। तुम शी यान हुआई से मिल गए हो और अब तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। मुझसे स्कूल की बू आती है। मैं कैसे किसी के पास जाऊं जिससे छुट्टी की महक आती हो? तुम्हें क्या हो गया है?
क्या हुआ? क्या? अरे नहीं, वो मेरे पापा की गर्लफ्रेंड है। वो फिर आ गई है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अरे अरे, मैं भी आ रही हूँ। तुम यह चलाओ, बस आगे 2 ब्लॉक ही तो है। अरे तुम यह चीज चलाने वाले हो? हाँ, लेकिन मुझे नहीं आता। तुम मुझे सिखा सकते हो। चढ़ जाओ और उसे घुमाओ। तुम मुस्कुराते हुए काफी अच्छे लगते हो। सच में? तुम पहले मुझे लड़की जैसा कहते थे। एक चालाक परेशानी खड़ा करने वाला। मैं उस समय मूर्ख थी। दिल पर मत लो। हाँ ठीक है। शुक्रिया, अलविदा। अलविदा। कैसा रहा? तुम अपनी साइकिल इतनी तेज क्यों चला रहे हो? तेज? मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। गर्लफ्रेंड, तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? भैया सी, क्या बात है? जमीन पर पड़ी वो औरत गर्लफ्रेंड है। वो उनसे शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रही है। अरे शू जिंगवांग, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ। ओह, लिनवू, याद रखना, थोड़ा समय निकालकर उस सवाल का गणित का तर्क मुझे समझा देना। अरे, तुम सच में गणित पढ़ा सकते हो? अरे यहाँ क्या चल रहा है? जो जमीन पर घुटने टेके है। क्या प्रेमिका सामने आ गई है? पत्नी को तलाक के लिए मजबूर कर रही है। सच में? माँ, चलो घर चलते हैं। ओहो, प्रेमिका का बेटा। अरे अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता यह हरे बालों वाला छोकरा तुम्हारे जैसा दिखता है? सभी हंडसम लड़के एक जैसे दिखते हैं, समझे? नहीं समझा। जो भी हो, दुनिया बहुत बड़ी है। इतने सारे लोग हैं। कुछ मिलते जुलते दिखना कोई अजीब बात नहीं है। गोद लिया हुआ बच्चा अच्छा है, आज्ञाकारी और काबिल, सुंदर भी है। ओह, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हार मानती हूँ। हाँ, मैं मसालेदार राजा हूँ। मैं 2 कप मिल्क टी लेकर आती हूँ। कोई है? आ रहा हूँ। 2 हल्की मिल्क टी, ज्यादा बर्फ के साथ। ठीक है। तुम रो क्यों रहे हो? हुआ? वाह, मैंने अभी जो खाया थोड़ा तीखा है। ओह, मसाले ने मेरा दिमाग फ्राई कर दिया। तुम ट्यूटर हो और बबल टी की दुकान पर पार्ट टाइम काम करते हो। शू जिंगवांग, तुम इतने पैसे से तंग हो? हाँ, गरीबी की वजह से मैं अपना प्यार खुलकर जताने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। जिंदगी की बेहतरीन चीजें मेरे लिए कभी नहीं रहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक हाई पेइंग जॉब है। मेरे ट्यूटर बन जाओ। हाँ, हर वीकेंड मेरे घर आया करो। शाम को प्रॉब्लम सॉल्व करना। महीने के 80,000 रुपए। कोशिश करोगे? मैं ही क्यों? क्योंकि तुम चीजें क्लियर समझाते हो। मैं तुम्हारी बात समझ पाती हूँ और वो बहुत पेशेंट है। मैं कुछ भी पूछूं, वो ध्यान से जवाब देते हैं, कभी झुंझलाते नहीं। मैं थोड़ा बिजी हूँ हाल ही में। नेशनल डे की छुट्टियों के बाद ही हो पाएगा। लो, रिफ्रेशिंग। लिनवू, क्या तुम पर किसी का साया है? हो।
लिन वू, तुम पर सच में साया है। मैंने वो बात बिना सोचे समझे निकाल दी। उदास सी दिख रही हो, दिल टूट गया। लगता है वेंसी ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियली कर लिया है किसी टॉप डोनर के साथ। अरे किसी के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करो, मुझे सिर्फ उसका पता है, जल्दी करो। ठीक है। साल की चेन जियानजियोंग 39 साल के पहले ऑटो रिपेयर वर्कर थे। न्यू किया ने $1 मिलियन की लॉटरी जीती। आधे साल पहले $1 मिलियन की लॉटरी जीती थी। दुनिया घूम रही है। वो हे वेंसी, क्लास को वानशुन रेस्टोरेंट में ट्रीट देना चाहते हैं। 40-50 लोग। 40-50 लोगों की डिनर। उसके लॉटरी बॉयफ्रेंड के पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये फिर से लिंसी ही होगा, वही बेवकूफ बिल चुकाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा अपने भोले भाई को यहाँ से दूर भेजने का। अरे मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलूंगा। तुम इतने खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। सुनो, अम्यूजमेंट पार्क में ढेर सारे जेब कतरे होते हैं। तुम अपना फोन मेरे बैग में क्यों नहीं रख लेते? ठीक है। हम देखते हैं तुम्हारा करोड़पति बॉयफ्रेंड 10,000 खर्च करने को तैयार है या नहीं, तुम्हें और तुम्हारे क्लासमेट्स को ट्रीट करने के लिए। हे मैडम, आज का खाना कैसा है? कोई बात नहीं। $90,000 से ज्यादा। क्या? सीसी, तुम सबसे बेस्ट हो। हमें इसका सचमुच फायदा मिल रहा है। बुरा मत मानना, पर सीसी का बॉयफ्रेंड कितना अमीर है। लिंसी तो उसका नौकर भी बनने लायक नहीं है। हे वेंसी, सी भैया का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें टोस्ट कर रहा हूँ। उसने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है तुम्हारे दिल को पता नहीं है। अगर तुम में जरा भी इंसानियत होती तो तुम उन्हें इस तरह की बातें करने नहीं देते। क्या मरता कुल्ला हुआ की दारात? यह हमेशा से लिंसी की तरफ से ही वन साइडेड क्रश था, बस इसलिए कि वह मेरे साथ अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एक पसीवा को उससे सवाल करने का कोई हक नहीं है। टॉप डोनर ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? लिंसी का फोन भी अनरीचेबल है। हम बाद में पेमेंट कैसे करेंगे? लो, थोड़ा पानी पी लो। फैंगकोंग को बुली किया गया। हमने ओपोनेंट से तो बचाव किया, लेकिन अपनी ही टीम के इडियट से नहीं। अरे तुम वहीं रुके रहो, लिंसी और मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। वह मेरे दोस्त की रक्षा कर रही है। लिंसी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारा पीछा करना सिसी के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। लिंसी, मुझे लगता है हमें अकेले में बात करनी चाहिए। उसके लिए माफी चाहती हूँ। हम खाने जाने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। लिंसी, मैं चाहती हूँ तुमसे अकेले में बात करूँ, प्लीज। वह झुक रहा है जैसा मैंने सोचा था। प्यार में अंधा बेवकूफ। मेरे पास इस खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरे लिए पेमेंट कर सकते हो? ज्यादा नहीं है, बस इतनी ही रकम है। $90,000। मेरे पास सिर्फ $7,000 है। मेरी पिछली सारी पॉकेट मनी मैंने पहले ही तुम्हें ट्रांसफर कर दी थी। लिंसी, मैंने तुम्हें सच में गलत समझा था। तुम तो बस मुझसे बदला ले रही हो क्योंकि मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया। इसीलिए तुम कंगाल होने का नाटक कर रही हो, है ना? खुद ही देख लो। धत्तेरे की, ये क्लासमेट्स की कोई समझ नहीं है। ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। अब मेरा बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हे वेंसी, हो सकता है हम इस तरह की जगह का खर्च न उठा पाएं, लेकिन स्ट्रीट फूड से भी हमारा पेट भर जाता है। इस बार तो तुमने ही सबको इनवाइट किया था। तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। मैं तो बस लिंसी के साथ मजाक कर रही थी। हो सकता है हमारे परिवार तुम्हारे जितने अमीर न हो, लेकिन हमारा स्वाभिमान है। तुम हमारा इस तरह अपमान कैसे कर सकती हो? हम सब जानते हैं कि यह मजाक था या नहीं।
यह नेकलेस पूरी क्लास के जमा किए पैसों से खरीदी गई थी। हो सकता है यह इस खाने जितनी महंगी ना हो, लेकिन ये हम सब की तरफ से है। तुम्हें अपने किए पर सोचना चाहिए। काफी शो चला। चलो कहीं और खाते हैं। देखो वह पूरी तरह से टूट गया है। मैं समझ गया। क्या हुआ? मैंने कल रात एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि तुम एक अंडरग्राउंड जगह पर किडनी बेचने गए हे वेंसी के लिए एक बैग खरीदने के लिए। उसमें इन्फेक्शन हो गया और हालत बिगड़ गई और तुम जवानी में ही मर गए। अरे मैं इतना बेकरार नहीं हूँ। मैं एक बैग का खर्च उठा सकता हूँ। मैं सीरियस हूँ। मैंने यह भी सपना देखा कि हमारा परिवार दिवालिया हो गया। मुझे तुम पर इतना बेवकूफ बनने के लिए बहुत गुस्सा आया। अगर मैं वास्तव में उस स्थिति में होता तो मैं शायद कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा होता, उसके लिए बैग नहीं खरीद रहा होता। तो उस समय असल में यही हुआ था। क्या तुम्हारे पास अब भी कोई पैसा बचा है? क्या यह? मेरे लिए? हाँ। मुझे एक बैग दिला दो। मैं अभी तुम्हारे लिए बैग नहीं खरीद सकता। अगर तुम उसे बैग नहीं दिलाओगे तो क्या वह नाराज नहीं होगी? $20,000 का बैग। मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। 1 हफ्ते बाद मैं उसकी अस्थियां घर ले आई, जबकि हे वेंसी उस नए बैग को लिए हुए थी। मैं हमेशा सोचती थी वह प्यार के लिए मरने वाला एक मूर्ख था। मैं अपने पिछले जन्म में इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? कल हम आर्केड में प्लशीज लेने चलेंगे, जरूर। चालीस बार और एक भी नहीं आया। अब हम क्या करें? शू झिंगवांग। तो जब उसने नेशनल डे के बाद कहा था तो इसलिए क्योंकि उसका यहाँ अभी भी काम बाकी था। समझ गई। लो। यह गुड़िया क्या तुम मुझे दे रहे हो क्योंकि तुम्हें यह बदसूरत लगता है और तुम इसे नहीं चाहते? अरे लो ये लो। तुमने ये मुझे सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें लगता है ये बदसूरत है ना? वापस दे दो मुझे। तो तुम सचमुच अगले महीने छोड़ रहे हो? जब मैं 17 साल का था तो मुझे हर जगह पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ती थीं। लेकिन अब जब मैं 23 का हूं, मेरे पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं। चिंता मत करो। 9021 मुझे बचाओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जैसे छोटे बच्चे क्या कर पाओगे? चलो चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है वही जो कपल करते हैं।
हम कपल नहीं हैं। मैंने लाखों रुपए खर्च किए तुम्हारे लाइव स्ट्रीम पर, तो तुम्हें मेरी बीवी बनना ही होगा। बंद करो वह। वहाँ कौन है? ये खूबसूरती तो सचमुच जबरदस्त है। तुमने अभी जो कहा दोबारा कहने की हिम्मत करो। क्या उसने तुम्हें छुआ? हाँ छुआ। लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात तुम पुलिस को जाकर बताना। चलो चलते हैं। मैडम, यंग मास्टर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। वुवु को ही संभालने दो। मिस, वो भी अंदर चली गई। क्या? मेरे पिछले जन्म में लिंसी ने किसी को बचाने की कोशिश में बहुत जल्दबाजी की। उसे 2 साल की जेल हुई। बाहर आने के बाद उसने मेरे साथ सारे संपर्क तोड़ लिए। शुक्र है इस बार मैं उसके साथ आ गई और उस अंत को बदल दिया। पुलिस वालों ने कहा कि हम अच्छे इंसान हैं। भविष्य में कुछ जरूरत हो तो हमसे संपर्क करना। चलो। वुवु ठीक तो हो ना? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम और युवा मालिक दोनों को ही ले गए थे। वो बिना आए चैन से नहीं रह सकती थी। सच में यह तो बस एक पुलिस स्टेशन है। क्या यह सब हंगामा सच में जरूरी था? क्या देख रहे हो? परवाह। मैं तुम्हें नहीं देख रहा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तुम पर क्रश है। 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 मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम जहाँ भी होगी मैं वहीं रहूंगा। मेरे बेटे, तुम मम्मी को ढूंढने वापस आए। हे भगवान, शांत हो जाओ। शायद उससे गलती हो गई है। कोई गलती नहीं है। जिस बच्चे को मैंने 10 महीने तक अपने पेट में रखा, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? मेरे बच्चे, तुम मुझे ढूंढने वापस आ गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे ढूंढने मेरे वापस बच्चे, आ गए। तुम मुझे ढूंढने वापस आ गए। आंटी, मेरी एक माँ है। यहाँ क्या चल रहा है? किसने कहा तुम मेरे बेटे को परेशान कर सकते हो? तुम्हारा बेटा? हाँ, लेकिन वह मेरे बेटे जैसा दिखता है। जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल डिलीवरी रिकॉर्ड्स, पड़ोसियों के बयान, मेरे पास सब कुछ है। छोटे शून, मेरा अपना खून है ना? डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। हम खर्चा उठाएंगे। हाँ। हम क्यों करें? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर हो, तुम दिन दहाड़े बच्चा छीन सकते हो? वहीं पर पुलिस स्टेशन है। अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। चलो चलते हैं। मेरा बेटा। क्या वह हरे बालों वाला लड़का तुम्हारे स्कूल से नहीं है? मौका देखकर उसके एक बाल ले आना या फिर उसकी पानी की बोतल ले लो, फिर पता चल जाएगा। ठीक है। दरअसल तुम्हारा एक और छोटा भाई है। शायद इसीलिए मम्मी इतने समय से उदास रह रही हैं। लिनवू, क्या सोच रही हो? क्या तुम शी यानहुआई के बारे में सोच रही हो? क्या बकवास है? यह क्या है? इसका शी यानहुआई से क्या लेना देना? तुम्हें उसकी तरफ दिली नहीं थी? पहले थी। मेरी आंख की समस्या अब ठीक हो गई है। श्रीमान जू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा अलग थलग रहने वाला टॉपर गपशप पसंद करेगा। जरूर पूछना पड़ेगा ना। अगर तुम दोनों साथ हो जाते और उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाता तो उसे अच्छा नहीं लगता, है ना? रुको जरा, हमारा रिश्ता, क्या वह शर्मिंदगी की बात है? शायद इसलिए कि मैं पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि उसे मुझसे कुछ खास शिकायत है। वह तुम्हें पसंद नहीं करता। वह तो बस छोटी सोच वाला है। तुम उससे कहीं बेहतर हो। तुम दिखने में बेहतर हो, तुम्हारा स्वभाव बेहतर है और तुम दयालु हो। सच में? बिल्कुल। तुम पहली इंसान हो जिसने मेरी तारीफ की है। सच में? हाँ, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और परिवार के साथ भी नजदीकी नहीं है, इसलिए तुम पहली हो जिसने मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा। तो अब से मैं तुम्हारी और तारीफ करूंगी। शुक्रिया।
तो पहले तुम क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि क्या मुझे स्पोर्ट्स मीट के लिए साइन अप करना चाहिए। शू जिंगवांग, क्या हुआ? तुमने भी टेनिस के लिए साइन अप किया है। मैं तुम पर नजर रखूंगी क्योंकि मैं रेफरी हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस लिन अब तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। उन्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, जैसे मुझे फर्क पड़ता है। सॉरी। अरे तुम ठीक हो? अरे थोड़ा सा। लिन वू, क्या मैं सच में बहुत बुरा हूँ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है बहुत से लोग मुझसे नफरत करते हैं। शी यान हुआई ने किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे ही टकराया। तुम भी तो पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उस समय बेवकूफ थी। और शी यान हुआई की बात करें तो वह बस एक बुरा इंसान है। तो क्या तुम भविष्य में मुझसे नफरत करोगी? जब तक तुम मुझे नाराज नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगी। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। शी यान हुआई, क्या तुमने जानबूझकर शू से टक्कर मारी? तुमने क्या कहा? मैं जानबूझकर उससे टकराया? चीन, जिसे पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता है, उसे तो अपमानित करने की भी मेरी फुर्सत नहीं है। तुम्हें अपना नाम बदलकर ड्रामा किंग रख लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि तुम बहुत ड्रामेबाज हो। तुम? कौन तुम? तुमने जानबूझकर किया था या नहीं? तुम्हें जवाब पता है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, उसे अब और परेशान मत करना। वह मेरे साथ है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल पता है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। शू जिंगवांग, इस तरह का व्यवहार करते हुए वह मुझे सच में उस पिल्ले की याद दिलाता है जो मेरे पास छोटी उम्र में था। चलो अभ्यास बंद करो। चलो, मैं तुम्हें रेबीज का इंजेक्शन लगवाने ले चलता हूँ। लिन वू, अगली बार जब शी यान हुआई तुम्हें फिर से परेशान करे तो मेरे पास आना। तुम अचानक मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो? खैर, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम एक अच्छे टीचर हो। मैं पहले के किसी भी ट्यूटर को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम ही एक हो जो मुझे समझ में आते हो। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। बाय। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भैया, तुम सच में नहीं सोचते कि लिन वू सच में तुम्हें पसंद करती है ना? तुम मेरे और लिन वू के बारे में इतने चिंतित हो? तुम मेरे भाई हो। बेशक मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, और लिन वू, वह निश्चित रूप से सच्चे दिल से तुम में दिलचस्पी नहीं रखती। तुम दो अलग अलग दुनियाओं से हो। वह अभी सिर्फ तुम पर मोहित है। अभी वह निश्चित रूप से अभी भी शी यान हुआई को पसंद करती है। शिया रो, तुम जितना चाहो बकबक कर सकती हो, लेकिन यह नाटक मत करो जैसे कि तुम जो कुछ भी करती हो मेरे भले के लिए है। लेकिन लिन वू सिर्फ तुम्हें भड़का रही है। अगर मुझे उसका कुत्ता भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? लो, तुझ पर किसी का साया है क्या? तूने सच में शी यान हुआई की अच्छी बॉडी की तारीफ की। ओह, फोरम पर लोग कहते हैं कि उसका साइज अच्छा है। छी, अहेम, वह यहाँ क्यों है? मैं अपने सोशल फीड पर पोस्ट करती हूँ। देखती हूँ कोई छाता ला सकता है क्या? लिन वू, मेरा जन्मदिन अगले महीने है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरे जन्मदिन के तोहफे का इंतजार कर सकते हो। हेलो आंटी ली, मेरे लिए एक अंतिम संस्कार का फूलों का हार खरीदो। क्लास शुरू होने वाली है। लगता है कोई नहीं आ रहा। तुम मुझे छाता लाने आए हो? हाँ। ओह, मैंने अपने फीड पर लिखा था छाता लाने के 500 मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ओह, बस गुजर रहे थे। तुम्हें पसंद है? क्या पसंद है? वैसी बॉडी जैसी शी यान हुआई की है।
बिल्कुल नहीं, मुझे वह पसंद नहीं है। बस उसे देखकर ही मेरा मिजाज खराब हो जाता है। और हाँ, मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। चलो चलते हैं। असल में शी यानहुआई के आधे अधूरे शरीर की तुलना में जो पहला इंसान मैंने नंगा देखा था वह था शू जिंगवांग। लिन वू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि उसके पास छाता भी नहीं था। यह है मेरे लिए। तुम्हारी आगामी मैच के लिए, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए। शुक्रिया। स्कूल में बहुत सारी मैचें होती हैं। क्या तुमने सबको एक दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम दोस्त हैं। दोस्त? ओह ठीक है फिर, शुक्रिया मेरे दोस्त। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? मेरा बदले में तोहफा। तुम एहसान को बदले में बुराई कर रहे हो। खेल शुरू होते हैं। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है, बाकियों से अलग, फिर भी एकदम अनोखा। एक बार गुरु, हमेशा पिता समान। मैं क्या सोच रही हूँ? तू मेरी लड़की को छूने की हिम्मत कैसे करता है? लिन वू, मुझे धोखा देने की हिम्मत मत करना। लिन वू, तू मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है? मैं स्कूल आकर तुझे चूम चूम के मार डालूंगा। मैं स्कूल आकर तुम्हें चूम चूम के मार डालूंगा। वह ऐसी झकझोर देने वाली लाइनें क्यों बोल रहा है? मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई हूँ। मैं क्या करूं? हे भगवान, जल्दी से क्लासरूम में आओ। शी यानहुआई और शू जिंगवांग की लड़ाई हो रही है। शू जिंगवांग तो बहुत नाजुक है, वह उस लड़के का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? लड़ना बंद करो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे दिए स्ट्रॉबेरी केक की रक्षा नहीं कर पाया। सब मेरी गलती है। तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। शी यानहुआई ने जानबूझकर उसे फेंका था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने ही शुरुआत की थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम इतने बढ़िया एक्टर कैसे हो सकते हो? तुम जितना नकली और कौन है? इतनी नकली और घटिया। तुम्हारे आस पास रहने से तुम्हारा घर कभी साफ नहीं रहता। अरे छोटी वाली, तुम किस बात पर हंस रही हो? मैं चाहूँ तो हंसूंगी। ड्रीम बोट, तुम्हारी जुबान बड़ी तेज है। अपने दोस्त को देखो। ले लो। केक $199 का था।
पैसे दो। तो तुम आज उसकी हिफाजत करने पर तुले हो, है ना? पहले केक तोड़ने वाला तुम थे। माफी मांगना और पैसे देना गलत है क्या? फिर तुमने उससे ही क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं? क्या मैंने पहले तुम्हें कम तोहफे दिए हैं? तुमने या तो फेंक दिए या मना कर दिया। मैं खाऊं या ना खाऊं, वह हमारे बीच की बात है। वह तो बस एक बाहरी आदमी है। छोड़ दूं और जोर से पकड़ लूं? लिनवू, नखरे दिखाने की भी एक हद होती है। तुम सच में यह नहीं सोचते हो कि मैं तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? सुन लो, मुझे तुम अब पसंद नहीं हो। वह केक जिसकी तुमने कदर नहीं की, उसे पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। पैसे देना मत भूलना। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊंगी। मत जाओ। लिनवू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ जाने की? हमारी सगाई हो चुकी है। सगाई मुझे बांध नहीं सकती। अगर मैं भी 18 लड़कों से घुल मिल जाऊं तो तुम क्या कर लोगे? हमारे माता पिता कभी इजाजत नहीं देंगे। तुम्हें लगता है मेरे माता पिता मुझे कंट्रोल कर सकते हैं? लिनवू, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे इतना प्यार किया करते थे। शी यान हुई, काश उस दिन बैंक्वेट में तुमने श्यारू उरुओं का बचाव न किया होता, या बस मेरे कंधों पर एक कोट डाल दिया होता, तो मैं ऐसी न होती। काश तुमने मेरी मदद की होती जब मैं सबसे निचले पायदान पर थी। बस थोड़ी सी भी, तो मैं तुम्हारा एहसान चुका देती। पुराना निकल गया, नया आ गया। दुखी मत हो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं वही शब्द तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। शी यान हुई, अगर तुम उसकी कदर नहीं करोगे तो मैं करूंगा। शुक्रिया। इस जीवन में, लिनवू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नया केक नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे दिलासा देना चाहते हो तो कोई और तरीका आजमा सकते हो। अम्मा, जैसे कि मुझे गले लगाओ। उस तुम्हें गले लगाओ जो तुम्हारे पिछले जन्म में दुख झेल रहा था। मुझे पकड़ो। तो यह है कि वह जवानी में कैसा दिखता था। जैस्मिन, कितनी अच्छी खुशबू है। तुम्हें जरूरत नहीं है इतना डरने की। ठीक है, बस गले मिलना। मुझे थोड़ी भूख लग रही है। ओह, ठीक है। शुक्रिया, लिनवू। कोई बात नहीं, आखिरकार हमने साथ पढ़ाई की थी। हम साथी योद्धा हैं। हम हैं साथी योद्धा। कल लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए मत भूलना। इसी तरह एक पढ़ाई का महारथी बनता है। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था ना? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या यह? क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं सुंदर हूँ। तुम सचमुच खूबसूरत हो। अच्छा, शुक्रिया। यह सिर्फ तुम्हारी सुंदरता नहीं है, तुम दयालु भी हो। उन्हें देखकर मुझे तो प्यार में पड़ने जैसा लग रहा है। जब उसने मुझे नोटिस नहीं किया, मैं बस चाहता था कि वह मुझे देखे। लेकिन जब उसने देखा, मैं चाहता था कि वह मुझसे प्यार करे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो चलें। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं 1 और घंटा पढ़ूंगा।
वो इस जगह के स्टिर फ्राई नूडल्स सबसे बेस्ट हैं। पहले मैं हमेशा अकेली आती थी, अब आखिरकार मेरे साथ कोई है। राजधानी आने के बाद तुम मेरी पहली दोस्त हो, है ना? हाँ, मैं सोचती थी कि असली दोस्ती बनने में टाइम लगता है, कि किसी पर भरोसा करने के लिए उसे लंबे समय तक जानना पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता है जैसे हमें जल्दी मिलना ही था। वहाँ जोजुन, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। अपनी किस्मत आजमाना मत। मैं सीधे तुम्हें मैं देख रहा देख रही हूँ। हूँ। वो लाउसान, तुम इसका क्या करोगे? वो शायद हमें कहीं और चलना चाहिए। अरे रुको, मुझे लगता है मैं उस हरे बालों वाले लड़के को जानती हूँ। बहुत चांस है कि वह मेरा लंबे समय से खोया हुआ भाई है। लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं। ओह, जो भी हो, चलो चले। शेफ साहब, एक बीफ चाउमीन। बॉस, मुझे भी वही चाहिए। ठीक है। क्या तुम दोनों नहीं देख रहे कि हम लड़ने वाले हैं? तुम लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारा छोटा भाई है जिसे तुम्हारी हर बात माननी पड़ती है। इस लड़की में एक निडर, अहंकारी अंदाजा है। एक नजर में पता चल जाता है कि वो नहीं साधारण परिवार से है। मैंने जोजुन के साथ एक सौदा किया था। हम एक काम पर साझेदार थे, लेकिन उसकी भूख बहुत बड़ी थी। उसने बहुत ज्यादा चाहा। बकवास। हमने 60-40 का बंटवारा तय किया था। अब मेरे पास 5,000 रुपये भी नहीं है। तुम्हें 5,000 रुपये देना तुम्हें बहुत सम्मान दिखा रहा है। तुम्हें कितना मिलना था? 2 लाख। 20,000। जैसा मैंने सोचा था, एक अमीर लड़की 2 लाख जैसे नंबर फेंक रही है। व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी है। तुम उसे जो बकाया है वह दो। तुम जोजुन के लिए क्या हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है। 20,000 से एक पैसा भी कम नहीं। अभी भरो। और अगर मैं नहीं दूं तो? अगर तुम नहीं दोगे तो शायद तुम यहाँ से जान नहीं पाओगे। बॉस, ये लड़की तुम्हें धमका रही है। मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, गुंडे। हाँ, चलो चलें। अरे रुको, तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हो? वो लड़की सचमुच बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। हाँ, कोई भी धमकियाँ दे सकता है। अरे मैं क्या? दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। फिर दे दो। भेज दिया, ठीक है। ओह, अच्छा। आज के लिए शुक्रिया। अरे, बोतलें छोड़ दो। शेफ के लिए। शुक्रिया, मिस। मुझे शुक्रिया मत कहो, मैं उन्हें बेचने के लिए रख रही हूँ। लिंसी ने बड़ा हंगामा किया। डॉट और जहू जूम के एक बाल को भी नहीं छुआ। मुझे बीच में आना पड़ा। एक ही चाल में सुलझा दिया। ओह, समझ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसका पीछा करने में मदद करूंगी। वह लड़का सचमुच खूबसूरत है। जनता की नजर तेज है। 58,000। हर कोई सच्चाई साफ देख रहा है। अभी फोरम पर डॉट यंग मिस्ट्रेस लिन गुस्से में आ गई। डॉट योर नूडल शॉप में अपने क्रश का बचाव किया। कहानी पूरे स्कूल में फैल गई है। सचमुच? अफवाहें। वे निश्चित रूप से अफवाहें हैं। क्या तुम बीमार हो? नहीं, मुझे बस लगता है मैं बस काफी अच्छा नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? खुद को कम मत समझो। तुम्हारे आसपास बहुत सारे दोस्त लगते हैं, लेकिन मैं तो दोस्त के रूप में भी नहीं गिना जाता। तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों की ओर खिंचा रहता है। मैं उलझन में हूँ। अरे, इतना सोचो मत। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सच में? हाँ, जितना असली हो सकता है। ये एक चमत्कार है कि इतने नाजुक दिल वाले किसी ने शुरुआत से शुरू करके सफलता पाई। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ अपनी पहली दोस्त मिलने पर।
ये सुनने में बहुत उदास लगता है। तुम्हें और भी बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। है जब सबसे अच्छा मिल जाए तो किसी और को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। तुम तो बड़े चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हो, लेकिन उसकी जुबान से बात ही कुछ और लगती है। फिर से मुझसे बदतमीजी। मैं तुमसे पेश नहीं आ सकती। मेरी बात याद रखना। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ। रिजल्ट आते ही मुझे तुरंत बताना। मेरी इजाजत के बिना किसी को मत बताना। मैंने मम्मी पापा की तस्वीरें देखी हैं जब वे जवान थे। तस्वीरों में वे बिल्कुल जोड़ी लगते हैं। पापा बहुत सुंदर थे, जिंदादिल और महत्वाकांक्षी, लेकिन अब वे इतने थके हुए लगते हैं। यह मेरे छोटे भाई की वजह से है। जब भाई वापस आएगा तभी मम्मी पापा फिर से संभल पाएंगे। उठाओ, फोन उठाओ। ऐसा क्यों है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम कभी आसपास नहीं होते? मम्मी, हेलो, रिजल्ट आ गया। अभी नहीं, लेकिन मैंने अभी उस बच्चे को हॉस्पिटल में देखा। उसे बुखार है लगता है। एक्सक्यूज मी, मेरी दोस्त बीमार है, मुझे जल्दी जाना पड़ सकता है। वहीं रुक जाओ। नीचे घर की लड़की, उसमें कोई तमीज नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ। बच्चों के अपने काम होते हैं, इस बार उन्हें जाने दो। माँ, क्या हम साथ चले? क्या वही है पिछली बार वाला? हाँ, चलो चलें। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? मैडम, मैं जोशुन की दोस्त हूँ। मैंने सुना वो बीमार है, इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ। यह अस्पताल तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना? अरे तुम ऐसे लोगों से दोस्ती कैसे कर सकता है? माँ, इन्होंने पहले मेरी मदद की थी। बच्चे के होंठ तो पूरे सूख गए हैं, इसे थोड़ा पानी पिलाओ। अरे बस करो। यहाँ भलमनस बनने की कोशिश मत करो। मुझे दूर से ही नकली अदाएं भांप लेती हैं। मेरा बेटा तुम्हारे जैसों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। किसे नकली कह रही हो? क्या तुम मुझे मारोगी? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं सच में जोशुन की दोस्त हूँ। मैंने ही इन्हें बुलाया है। जोशुन और मेरी बहुत अच्छी पड़ती है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती थी। हम माफ कीजिएगा, मेरे बेटे का स्टैंडर्ड ज्यादा ऊंचा है, तुम उसके टाइप की नहीं हो। शायद आपको 12वीं मंजिल पर साइकियाट्रिक वार्ड देखने जाना चाहिए। अरे तुम। माँ, ऐसा मत करो। अरे क्या करूं? मैंने तुम्हें 10 महीने पेट में रखा। मैंने तुम्हें पालने के लिए दिन रात एक कर दिया, और तुम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? क्या इस औरत ने तुम पर जादू कर दिया है? इसका हाथ से खून बह रहा है। नहीं माँ। ठीक है, तो अभी तुम इन तीनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहो। अरे जोशुन, अगर तुम अब बहरा बनोगे तो मुझे फिर कभी माँ मत कहना। आपको मुझे इतना दबाना ही होगा। तुम ही मुझे दबा रहे हो। मिस मैडम, यंग मास्टर, रिपोर्ट्स आ गई हैं। मिस मैडम, यंग मास्टर, रिजल्ट आ गया है। क्या लिखा है? मैंने अभी तक देखा नहीं है। मिलते ही सीधे यहाँ भागी आई। लिंसी, उसे रोको। तुम किसको हुक्म चला रही हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मुझे बुरा एहसास हो रहा है।
तक तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या नफरत है? जो चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती वो है जब लोग मेरे करीबियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तुम पागल हो गई हो? कौन छेड़छाड़ कर रहा है तुम्हारे लोगों के साथ? उसे इतना उकसाने के लिए पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट काफी साफ है। छोटे बेटे, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अरे, ये मेरा बेटा है। यहाँ काले सफेद में साफ लिखा है। क्या अब भी इनकार करोगे? तुम लोग इतने अमीर हो, पैटर्निटी टेस्ट फर्जी बनवाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना? क्या तुम्हें लगता है कि इनकार करने से काम चल जाएगा? पिछली बार नूडल्स की दुकान पर मैंने तुम्हारे पीने के पानी का गिलास ले लिया था और मेरी माँ के साथ डीएनए टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट अभी आई है। इस पर संबंधित कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। अरे जियाउजुन, उनकी बात मत मानो। हम इतने सालों से माँ बेटे हैं। हम इतने सालों से माँ बेटे हैं। ये कैसे सच नहीं हो सकता? तुम उसे चोट पहुंचा रही हो। तुम्हारा क्या लेना देना? ये मेरा बेटा है, अब नहीं रहा। तुम कौन होती हो? पहले वो मेरा बेटा था, अब भी मेरा बेटा है और आगे भी मेरा बेटा ही रहेगा। आंटी ली, मेरे पापा को फोन लगाओ। उनसे कहना हमें जियाओ बाओ मिल गया है। लिन साहब, क्या संयोग है यहाँ आपसे मिलना। सचमुच? लिन साहब, आप किस कमरे में जा रहे हैं? 5019। 5019? मेरे बेटे से दूर रहो। श्याओबाओ, उसे ढूंढ लिया गया है, देखो जल्दी। श्याओबाओ, जोशुन, तुम्हारे अंकल लिन तुमसे बात कर रहे हैं। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारी शिष्टता कहाँ है? जो साहब, मुझे उसके लिए सचमुच खेद है। मेरा ये बेटा, इसकी माँ ने इसे बिगाड़ दिया है। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा। वह थोड़ा विद्रोही है। इसके ग्रेड अच्छे नहीं हैं, लेकिन बस माता पिता के खिलाफ विद्रोह करना ही है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। मैं जरूर। अंकल, जोलियान के साथ आपका क्या रिश्ता है? वो सब जवानी की लापरवाही थी। खला, खला, ग्राम, 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 खला, ग्राम। हम मूर्ख थे। हमने कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की। वो एक दुर्घटना थी। उसने श्याओशुन को जन्म दिया। खुद ही देख लो। क्या? यह असंभव है। श्याओशुन, वह स्पष्ट रूप से श्याओलियान के साथ मेरा खून मांस है। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, तो तुम मेरी नाक के नीचे ही थे पूरे समय। क्या चल रहा है? श्याओशुन, वह सचमुच मेरा बेटा नहीं है। हमारा बेटा मर गया था बहुत पहले। हमारा बेटा बहुत पहले मर चुका है। 13 साल पहले मैंने तुम्हें जो फोन किया था, याद है? छोड़ो भी, शायद तुम्हें याद भी ना हो। उस दिन हमारे बेटे को तेज बुखार था और वो चल बसा। तो मेरा बेटा तुम्हारा बेटा कैसे बन गया? उस वक्त मैं बहुत निराश थी। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं खुद को समंदर में डुबोने जा रही थी। अचानक मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो श्याओशुन था। उस वक्त एक मझली उम्र की औरत ने उसे एक टूटी हुई नाव में छोड़ दिया था ताकि वो डूब जाए। मैंने कहा मैं पुलिस को बुलाती हूँ। वो रोकर मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि वो उसे पालने की हैसियत नहीं रखती, उसके पास कोई चारा नहीं था। तो मैंने उसे रख लिया।
मैंने उसे $5,800 दिए। $5,800। शाओ सुन, अगर तू ना होता तो माँ बहुत पहले डूब चुकी होती। तू ही मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम ये नाटक बंद करो। इतना एक्टिंग मत करो कि खुद ही भरोसा कर बैठो। इसका मतलब? तुमने शाओ शुन की जान बचाई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम तुम्हें इनाम देंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। मैंने हमेशा उसे अपने बेटे जैसा पाला है। अगर यकीन नहीं तो जो शुन से पूछ लो। क्या मैंने कभी उसे मारा पीटा है? मारना पीटना नहीं, अच्छा बर्ताव करना नहीं होता। खुद को देखो, तुम तो डिजाइनर ब्रांड से लदी हो। वो आमतौर पर क्या पहनता है? क्योंकि उसे ब्रांड से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी पहन लेता है। शायद उसे पता न हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही है। शाओ शुन बेटा, माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शाओ शुन, मेरी माँ भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी माँ के पास 3 रोटियां होती और तुम भूख से मर रहे होते तो वो तुम्हें 1 दे देती। लेकिन रोटी और बच्चे की बराबरी नहीं की जा सकती, है ना? और फिर तुम्हारा इकलौता बेटा होना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, थी क्या? मिसेस जो, मेरे ख्याल से तुम गलतफहमी में हो। जो शुन के अपने असली परिवार में लौटने के मामले में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। उसे बचाने के एहसान के लिए मेरे भाई से दूर रहो। सबसे खुशी के दिनों में भी शी शिंगबांग के साथ मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वह पहले ही ललचा गई है। पैसे मिलते ही मैं चली जाऊंगी। एक्सोब्लेफिरोन। शियाबाओ, चलो घर चलते हैं। अब होमवर्क करने का समय है। अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो आप मुझे सीधे कह दो। टीचर शियाओ शू। हमारा क्या रिश्ता है? रुको प्रिया, क्या तुम पीड़ित बनने का नाटक कर रही हो? मेरा हर शब्द सच है। शायद वह सही है। जू जिंगवांग तो थोड़ा असुरक्षित लगता है। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। आज घर पर कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैंने फोन चेक नहीं किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतने अच्छे ग्रेड मिलते हैं। स्मार्ट होने के अलावा उसकी इच्छाशक्ति भी बहुत मजबूत है। तुम्हारे साथ होने पर मुझे यकीन है कि मैं टेस्ट में अच्छा करूंगी। तुमने मेरा मीम फिर चुरा लिया। लिनवू, अरे, क्या आज हमें शिबाई के लिए स्वागत रात्रिभोज नहीं करना था? तुम इतना क्यों पी रहे हो? वू के साथ फिर लड़ाई हुई है ना? शीबाई, तुम इतना बदल गए हो। हमें आखिरी बार मिले हुए 5 साल हो गए हैं। इतना बदलना नॉर्मल नहीं है क्या? अरे, तुम्हारे और लिनवू के बीच क्या चल रहा है? वह कहती है कि वह मुझे अब पसंद नहीं करती और वह सगाई रद्द करना चाहती है। मुझे लगता है कि वह किसी और को डेट कर रही है। कौन? और कौन हो सकता है? हमारी क्लास का वह झटका। वो जिसने टॉप स्पॉट चुरा लिया हमारे यंग मास्टर शी से। वह तथाकथित यंग मास्टर। उफ। अरे, मुझे अपनी क्लास की ग्रेड लिस्ट की एक कॉपी भेज दो। तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? आज नहीं, शायद अगली बार। पहले तो हमेशा दिखाते थे, आज क्यों नहीं? लिनवू, होमवर्क करने के लिए तुम्हें मेरा चेहरा देखने की जरूरत है? होमवर्क के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आदी हो गई हूँ। ऊपर देखती हूँ और वो वहाँ होता है। मुझे परवाह नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। तुम बहुत जिद्दी हो। शू जिंगवांग, मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रही हूँ। 3। बिल्कुल पहले की तरह पूरा चेहरा। आज मेरा चेहरा बिखरा हुआ है। यह वाकई सही समय नहीं है।
तुम्हें बस घर पर रहना चाहिए और अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा करनी चाहिए। और तुम सैर सपाटा करना चाहते हो, इसके बारे में सोचना भी मत। शियाओ वांग, तुम ठीक तो हो? मैं बस पानी लेने बाहर गया था और दरवाजे से टकरा गया। मुझे यकीन नहीं, दिखाओ मुझे, नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्योंकि तुम मेरी परवाह करती हो, इसलिए मैं खुश हूँ। तो ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा पूरा दिल गर्म पानी के झरने में डूबा हुआ है। अरे रुको, क्या तुम सच में दरवाजे से टकराए थे? तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? लिनवू, हर किसी के अपने छोटे छोटे राज होते हैं, है ना? क्या? यह तो असंभव है। शू जिंगवांग ने कैसे अनुमान लगा लिया कि मैं दोबारा जन्मी हूँ? मैंने सुना है कि आज हमारी क्लास में एक बेहद हॉट लड़का आ रहा है। सच में? सभी को नमस्ते, मेरा नाम सोंग शिबाई है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है हम सब अच्छे से रह पाएंगे। उसका नाम क्या था फिर से? सोंग शिभाई, वह मोटा सा बच्चा जो पहले था, वह ऐसा कैसे हो गया? ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि वेलकम पार्टी इतनी भव्य थी और उन्होंने मुझे जाने पर जोर दिया। तो यह है अपव्ययी बेटे की वापसी, अपनी हैसियत दिखाने आया है। बैंड एड के लिए शुक्रिया। यह मेरी तरफ से नहीं है, शायद किसी और ने दिया हो। लिनवू, यह चोट कल रात की है। मैं यह बात कैसे भूल गई? सुनो, क्या बात है? तुम्हारी क्लास के बारे में है। शू जिंगवांग कहाँ बैठता है? बस ऐसे ही चुन लिया और मुझे इतना हैंडसम मिल गया। अच्छा नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पिछले महीने की परीक्षा में तुम्हारे ग्रेड देखे। तुम सचमुच प्रभावशाली हो। तुम्हें जानना चाहता था। मेरी पिछले महीने एक प्रतियोगिता थी, इसलिए मैंने वह परीक्षा नहीं दी। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं, तो सीधे मुझसे पूछो। दूसरों से घुमा फिराकर पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मैं सीधा बोलता हूँ। तुम्हारा लिनवू के साथ क्या रिश्ता है? मैंने अपने पिछले जन्म में इस लड़के को कभी नहीं देखा। और तुम? हम साथ बड़े हुए हैं। हम बहुत करीब हैं। दोस्त? वह बस एक सहपाठी है। बस इतना ही? बस इतना ही। मैंने अपना मुकाबला पा लिया। मुझे बैंड एड वापस दो। बीती बात वापस नहीं ली जा सकती। मैं कहता हूँ कि इसे वापस लिया जा सकता है। लिनवू, बहुत दिनों बाद मिले। सोंग शिबाई, बहुत दिनों बाद मिले। तुम बहुत बदल गए हो। शायद मैं थोड़ा और हैंडसम हो गया हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जबकि तुमने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि मुझमें संभावना है। मैं वाकई आभारी हूँ। यह बहुत अच्छा है। अब तुम उन्हें गलत साबित कर सकते हो। मुझे क्या हुआ है? क्या उसे इस सामान की जरूरत भी है? और मैं इसे उस पर थोप रही हूँ। लोगों को यह मत सोचने दो कि मुझे शू जिंगवांग पर क्रश है। मैं अब तुम्हें यह देना नहीं चाहती। वापस दो, मुझे दो। जो तुमने मुझे दिया है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तुम लोग क्या लड़ रहे हो? क्या मैं देख सकता हूँ? सही वक्त नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे दे रहे हो या नहीं? नहीं।
लिन वू, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्योंकि तुमने मुझे एक बैंड एड दिया और फिर पछताए। कट इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन तुम जाकर बैंड एड्स का पूरा डिब्बा ले आए। खैर, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कोई छिपे इरादे हैं? यह बैंड एड क्या है? इसका मतलब क्या है? जो तुमने दिया वह गुलाबी है। उसे पहनने में शर्म आएगी। क्या हुआ राजकुमारी? अभी उसे उतार दो और मेरे दिए हुए का इस्तेमाल करो। पर क्या है? मुझे परवाह नहीं है, बस मेरे दिए हुए का इस्तेमाल करो। वह ढूंढने के लिए मैंने सब कुछ छान मारा। वह मेरा इस्तेमाल करने की बजाय अपना खरीदना पसंद करेगा। अपनी चिंता को ठुकराया जाना बहुत निराशाजनक लगता है। ठीक है, मैं अभी जाकर बदलता हूँ। तो अब अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें कभी लगता है कि मेरी तुम्हारी फिक्र थोड़ी परेशानी भरी है? बिल्कुल नहीं। फिर तुमने उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वह बैंड एड जो मैंने तुम्हें दिया था, मैं डिजाइन के बहाने पर यकीन नहीं करती। दरअसल मैं बस उसे इस्तेमाल करने का मन नहीं बना पाया। मैं उसे संभाल कर रखना चाहता था। जी, कौन मेरे बारे में बात कर रहा है? लिन वू, क्लास टीचर तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या तुम दोपहर से पहले आ सकती हो? पिछली बार भी लिंसी ने मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम जैसे बच्चे को कैसे पाला। आप मुझे ढूंढ रही हैं? मिस लिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या तुम मुझे याद करती हो? मैं जिंग आन की माँ हूँ। अरे, मैंने अपनी बहन को बुलाया था। हाँ। दीदी। आंटी, आप अभी मेरे भाई को डांट रही थी। नहीं, मैं कैसे हिम्मत करती। सॉरी। अगली बार किसी को सबक सिखाने से पहले सोच लेना कि तुम्हें ऐसा करने का हक है या नहीं। जी मैडम, चलो चले। अरे दीदी, तुम अभी बहुत कूल थीं। अच्छी नजर है। हाँ, यही तो मेरी बहन है। अरे चलो साथ में खाना खाते हैं। रुको, उसका पैसा तो मुझ पर बकाया है। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। ओह, तो किसी को जलन हो रही है। अरे दीदी, तुम दोनों की डेटिंग कब से शुरू हुई? हे भगवान। तुम सच में डेट नहीं कर रहे? मैंने जू से पूछा था कि उसने तुम्हारे साथ डेटिंग कब शुरू की। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन इनकार भी नहीं किया। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? क्या इसे कुछ अस्पष्ट माना जाए? तुम्हारा क्लासमेट तुमसे मिलने आया है।
मैंने अपने केमिस्ट्री के नोट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम बीमार नहीं हो, तुम ठीक तो हो। ज्यादा ठीक नहीं। तो फिर तुम आए क्यों? क्योंकि मैं रुक नहीं पाया, तुम्हें देखने की इच्छा रोक नहीं पाया। मुझे मत देखो। क्यों? कोई वजह नहीं। अगर तुम देखते रहे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, अगर तुम देखते रहे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी और दवा लाती हूँ। दवा और पानी। कुछ कैंडी चाहिए? मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं। तो फिर क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें सच में पसंद है या सच में चाहिए? एक व्यक्ति है जो मुझे सच में पसंद है, एक व्यक्ति जिसके बारे में मैं सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करता, जैसे दूर आसमान में लटका हुआ चांद। मैं असल में बीमार नहीं हूँ। फिर बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अच्छा, आज जिस लड़के के साथ तुमने लंच किया था उसे भी तुम पसंद हो? नहीं, वह मेरा भाई है। तेरा भाई? अभी वही था क्या? वही है जिसे खोने के बाद अभी अभी ढूंढा गया है। ओह, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। अब मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा लगता है उसे सच में मैं पसंद हूँ। बेशक तुम उसे पसंद हो। लिन वो बाहर से हमेशा सख्त रहती है लेकिन अंदर से नरम है, कह रही है कि सगाई तोड़नी है। यह तो बस खेल का हिस्सा है। सच में तेरी बर्थडे पार्टी परसों है, वह उस रात जरूर आएगी। जब समय आएगा तुम बस थोड़ा ठंडा बर्ताव करना, वह जरूर घबरा जाएगी। ठीक है? मैं बस उसकी अनदेखी करूंगा। शी यानहुई पढ़ाई में तो काफी होशियार है, लेकिन भावनाओं की बात आती है तो वह ऐसा बेवकूफ है। बचपन से ही वो सोंग शिबाई के चक्कर में फंसता आ रहा है। वो ओह, तुम्हारा भाई बड़ा अजीब है। हाँ, लाल और हरा। एक मूर्ख की तरह, है ना? दरअसल मैं जी यानहुआई पर ताना मार रहा हूँ। लिंगवू, तुम लोग बात करो, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। तुम लोग बात करो। ठीक है। लिंगवू, तुम और हुआई में फिर से झगड़ा हो गया है ना? आह, वह अजीब है। तुम मुझे बता सकती हो कि क्या चल रहा है? मैं उसे समझाऊंगा। हमा कितना झूठा है। क्षमा करें, क्षमा करें। शिया रो का छोटा शो शुरू होने वाला है। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था, उसने मुझसे टकरा दिया। तुम क्या इशारा कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुमसे टकराया? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे किसने टकराया, शराब तो तुमने ही गिराई है। तुम्हें स्ट्रेस का पैसा देना होगा। मेरे पिछले जन्म में मैं बहुत दयालु थी। मैंने तुम्हारे और मिस लू के बीच और मिस ली के बीच समझौता करवाया था। मैंने तुमसे मामला सुलझाने के लिए माफी मांगने को कहा था। इसके बजाय तुमने पलटकर उसी हाथ को काट दिया जिसने तुम्हें खिलाया। तुमने पलटकर काट दिया और पूरा उसने मुझे धक्का दिया वाला नाटक रच दिया। मैं उस समय इतनी भोली थी। पर मेरे पास इसे चुकाने के पैसे नहीं है। मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। शिया रो, तुम्हारा तो पूरा परिवार है। तुम अपने ही माता पिता को मरा हुआ कैसे कह सकती हो, बस इसलिए कि तुम पैसे नहीं देना चाहती? शिकार बनने का नाटक कर रही हो, दिल से तो दुष्ट है। तुम सब मुझ पर ही क्यों पिल पड़े हो? हर कोई मुझ पर ही क्यों पिल पड़ता है? तथ्य स्पष्ट कर लो। ठीक है, तुम ही हो जिसने मुझे शराब में नहला दिया। यहाँ तो मैं हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है। फाइन। क्या अब तुम संतुष्ट हो? शिया रो असुरक्षित है, फिर भी घमंडी है। वह जरा सी भी शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यह धक्का खाने और खून बहाने का नाटक उसकी पुरानी पसंदीदा चाल है, सहानुभूति पाने के लिए। इस शिकार वाले नाटक से तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? उसकी चोट योजना का लक्षित दर्शक आ गया है। रो, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कौन तंग कर रहा है? यह इसलिए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। वे सब मुझे नीची नजर से देखते हैं। लिंगवू,
क्या तुम फिर से उसे तंग कर रही हो? तुम शी यान हुआई, हम साथ बड़े हुए हैं और तुम मेरे बारे में सबसे बुरा ही सोचोगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे परेशान नहीं किया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? ना नहीं। और तुम अब भी पीड़ित बन रही हो? लिन वू, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम्हारी शिष्टता कहाँ है? अपनी ईर्ष्या पर काबू करो एलिस वू, और वो मुश्किल में है और तुम अब भी अपनी ताकत दिखा रही हो। शी यान हुआई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ किसने लिन वू को उसे परेशान करते देखा? मुझे एक गवाह ढूंढो। चुप रहो। यंग मास्टर शी, उसने अभी मेरे ऊपर शराब छिड़क दी। मैंने उससे इसका भुगतान करने को कहा और उसने मना कर दिया और अब वो यहाँ पीड़ित बन रही है। तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो। ठीक है, भले ही मैंने तुम्हें कभी पसंद किया था, लेकिन तुमने लिन परिवार की गरिमा को रौंद दिया, लिन परिवार की परवरिश का अपमान किया। आज जो हुआ, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। शी यान हुआई, देखते हैं तुम इस गड़बड़ी को कैसे सुलझाते हो। अरे दीदी, क्या हुआ? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो कमीने। शी यान हुआई, तुम्हारी मेरे भाई का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा भाई? हाँ बिल्कुल, मैं एक वैध युवा मास्टर हूँ। मुझे अभी मान्यता मिली है। अभी तक परिवार का भोज नहीं हुआ है। शी यान हुआई, आज जो हुआ मैं इसे सच सच हमारे माता पिता को बताऊंगी। हमारी सगाई टूट गई है। यह कैसे हो सकता है? देखो तुमने क्या कर दिया। लिन परिवार ने फोन किया, सगाई टूट गई है। ओह, यह लव लेटर किसने भेजा? मुझे पता था। शी यान हुआई ने हमेशा तुम्हारे मौके बर्बाद किए। देखो, सगाई अभी अभी टूटी है और लव लेटर पहले ही आने लगे हैं। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? हाँ, यह तुम्हारे लिए है। सच में उन्होंने एक लव लेटर की डिलीवरी गड़बड़ कर दी। स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना। क्या हुआ? लिन वू, कुछ बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। इस सब के खत्म हो जाने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तुम नहीं, उस लव लेटर की वजह से परेशान हो गए, है ना? थोड़ा सा। वह मिंगलुओं के लिए था। लेकिन ये मेरी सच्ची भावनाएं हैं। मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मैं हाँ, आखिरकार इस जन्म में मैंने कर ही दिया। रुको, इस जन्म तुम भी पुनर्जन्म लेकर आई हो? हाँ। तो हमारे पिछले जन्म में मेरी मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी मौत का पता चलने के बाद मैं टूट गया। मुझे 10 साल लग गए तुम्हारे अंकल की कंपनी को बर्बाद करने में। मैंने उससे उसका कर्ज चुकवा दिया। ये वो सबूत हैं जो मैंने पहले से जमा किए थे, अपने पिछले जन्म की यादों का इस्तेमाल करके। सबूत कि तुम्हारे अंकल के परिवार ने फंड्स का गबन किया और गैरकानूनी डीलें की। हम इस बार वही गलतियां नहीं दोहरा सकते। ये बिल्कुल सही समय पर आया है। किंगयुआन के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ लग रही है हाल ही में। पापा, इसे देखिए। इससे अंकल के अजीब बर्ताव की वजह समझ आ सकती है। इनकी इतनी हिम्मत। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियान फैंसिंग की वजह से पूरे परिवार ने हम पर आसानी की। वे फैसला नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमारा ये हाल हुआ। चुप रहो। तुम्हारी उससे नफरत करने की हिम्मत कैसे हुई? श्रीमान लिन, श्रीमती सोंग, आप पर गबन का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलें। आखिरकार सब खत्म हो गया। तुम दोनों अब खेलना बंद करो। रुको जरा। 1 मिनट माँ, बस यह राउंड खत्म कर लेते हैं। लगभग हो गया। मेरे लिए भी एक छील दो।
खुद कर लो, मैं बच्चों के लिए छील रही हूँ। लो, माँ तुम्हें खिलाती है। ठीक है। इस बार मैंने आखिरकार सच में अपने परिवार की किस्मत बदल दी है और उन लोगों को ढूंढ लिया है जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। हम साथ कॉलेज गए थे, बिल्कुल किसी भी सामान्य कपल की तरह। साथ साथ खाना खाते थे, साथ क्लॉ गेम खेलते थे, साथ फोटो खिंचवाते थे। चलो जल्दी करो। इस नए साल क्या मैं तुम्हारे साथ घर जा सकता हूँ? हट, तुम मुझसे रिश्ते को औपचारिक बनाने के लिए कह रहे हो? हाँ, मैं सचमुच चाहता हूँ। ठीक है। हट जाओ। अरे बकवास बंद करो। वू वू श्याओ श्यू, आओ फोटो खिंचवाते हैं। वाह,